ओके मैम, प्लीज बता दीजिए। शगुन, क्या क्वेश्चन है आपका? आप बच्चे पूछते रहिए, ठीक है। दिलीप, खुशबू, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सोनू, मेंस के क्वेश्चन भी बच्चे हम साथ साथ करते जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी अब जो भी मैं टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी उससे पीटी में कैसे क्वेश्चन है, कैसे में, यानी अप्लाइड जो नॉलेज है वह भी आपको देती जाऊंगी। क्लियर? हाँ, इन बीसीएडी सुमन जस्ट हम बच्चे आते हैं। तो देखो, हम मानते हैं इस पॉइंट को ईसा का जन्म वर्ष, ईसा का जन्म होता है इस पॉइंट पर, ठीक है। आपको वैसे 4 BC या 6 BC कहीं कहीं थोड़ा सा मतभेद है यीशु के जन्म को लेकर आपको मिलता है। बट जब हम इसकी काल की गणना के लिए, तिथि की गणना के लिए जब हम यूज करते हैं इसको, तो ध्यान रखो ईसा का जन्म जिस पॉइंट पर हुआ, ईसा का जन्म जिस पॉइंट पर हुआ उसके बाद के जो वर्ष है, ठीक है, मान लीजिए मैं इसमें कुछ वर्षों के नाम दे देती हूं, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 1500 वर्ष, ठीक है। अब देखो यहां से हम पीछे जाएंगे, 500, 1000 और 1500। तो कुछ बच्चों को लगता है कि मैम यहां से तो 500, 1000, 1500 ये हम सही जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम यहां से जाएंगे तब हम उल्टी तरफ से जाते हैं, 500, 1000, 1500, ठीक है। यहां से जो है वह दूसरे तरीके से होगा। तो याद रखना कि जब हम कहेंगे ईसा का जन्म, इसके बाद के वर्ष, तो हम इसे कहेंगे ईसवी, ठीक है। क्या कहेंगे? ईसवी, या इंग्लिश में हम कहेंगे एडी। एडी का मतलब अन्नो डोमिनी, एडी का मतलब बच्चे अन्नो डोमिनी, ठीक है। अन्नो डोमिनी, या एक और इसे कहते हैं अन्नो डोमिनी के साथ साथ एक और शब्द है जिसका यूज किया जाता है, सीई, यानी कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है। आपने 2 चीजें जानी। अब ईसा के जन्म के पहले चलो, ईसा के जन्म के पहले तो हमने इसे कहा ईसा पूर्व, या हमने इसे कहा क्या, बीसी वर्ड हमने नाम दिया, यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी कहा, या फिर हम इसे बीसीई भी बोलते हैं, बीसीई भी हम इसे कहते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा। अब तिथियों की गणना कैसे असेंडिंग कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, इसे भी बच्चे समझो कि कहां हम तिथियों की जो गणना है उल्टे क्रम में करते हैं, कहां हम तिथियों की गणना है सही क्रम में करते हैं। कुलदीप, बिल्कुल आंसर राइटिंग भी हम करते चलेंगे कुलदीप, डोंट वरी बच्चे, ठीक है। आंसर राइटिंग भले यह पीटी स्पेशल बैच है, लेकिन जहां मेंस की बात होगी मैं 1 मिनट रुक के आपसे मेंस की भी चर्चा करूंगी कि जब मेरे साथ आप इतिहास खत्म करो तो आपको लगे कि हाँ सच में वाकई खत्म हुआ है, और केवल हमने रीडिंग नहीं की, केवल कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अगर मैं यहाँ पर आपको अपनी इंटेलेक्चुअली दिखाने लगूं कि नहीं ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, चीजें आपको पढ़ना है, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं एक एक एकदम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ही हम करेंगे। शगुन, जैसे मैम फ्लोचार्ट बना रही हैं वैसे ही नोट्स बनाओ। हाँ खुशबू, सही लिख रही है खुशबू, ठीक है। सो शगुन, अगर बच्चे आप क्लास में नए हैं 1-2 दिन रुक जाइए, अपने आप आपका जो हाथ है वह चलेगा, ठीक है। सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे आप भी। सो जब हम बात करते हैं बिफोर क्राइस्ट की, अब आप समझ गए, अगर हम कहेंगे 500 BC, तब आप क्या कहां पर जाओगे? ईसा के जन्म के पहले के वर्ष, यानी ईसा पूर्व। और जब मैं कहूंगी 500 ईस्वी, तो अपने आप सोच लेंगे कि ईसा के जन्म के बाद के वर्षों की बात हो रही है, यानी एडी की बात हो रही है, यानी ईसा की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है? कॉमन एरा की बात हो रही है। सो बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है। अब एक चीज और समझो कि जब हम बीसीई की बात करते हैं, बिफोर कॉमन एरा, तो हम इसे बच्चे काउंट करते हैं, वी काउंट द डेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, वी काउंट द डेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। किस ऑर्डर में हम बात करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसकी गणना करते हैं ईसा पूर्व की, और जब हम बात करते हैं ईस्वी की, है ना, कॉमन एरा की, तब इसकी बच्चे हम गणना करते हैं, वी काउंट द डेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी थोड़ा सा सभी आप याद रखेंगे। और देखो जो
हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जानो बच्चे, साथ ही साथ चीजें आपको जोड़ती चलती हूँ, बताती चलती हूँ। जो आप ग्रेगोरियन जो कैलेंडर सुनते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये किस पर आधारित है? ईसा के जन्म के वर्ष पर आधारित है। और बच्चे ये है आधारित एडी पर, यानी अन्ना डोमिनी पर। अन्ना डोमिनी पर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर आप बता दो समझ में नहीं आया मुझे बता दो, मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगी, फिर से एक बार समझा दूंगी, चूंकि यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बच्चे यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगी। बट आगे जब हम बढ़ जाए उसके बाद फिर तिथियों के लिए आप कंफ्यूज ना हो, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बताओ जल्दी से। गौरव शुक्रिया, सभी बच्चों को समझ में आता है। अगर अविनाश नए हो आप तो शांति से बच्चे पढ़ो, ठीक है? एकदम सारी चीजें लिखते जाओ, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। अपना मॉर्निंग का जो इतना प्रेशियस टाइम है ना, वह बिल्कुल भी खराब मत करो। बिल्कुल भी अपना जो सुबह का टाइम है, अगर आप स्टूडेंट है बच्चे, आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस तो अपना विकास करते रहो, ठीक है, डेवलप करते रहो। बिल्कुल भी जो अपना दिमाग है वह ऑनलाइन वीडियोज में, या फिर आपको लगता है कि आप क्लास को, अगर कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे को 1% भी ऐसा लगे कि नहीं आपको डिस्टर्ब करना है क्लास को, मत करो, है ना? सुबह से क्लास अपनी एनर्जी, बच्चों की एनर्जी मत खराब करो, सुबह से पढ़ने में लगाओ, पॉजिटिव रहा करो थोड़ा सा। अन्नो डोमिनी का अर्थ क्या होता है मोनिका? अन्नो डोमिनी मतलब ईसा के जन्म के बाद के वर्ष, है ना? अन्नो डोमिनी हम इसे कहते हैं, याद रखिएगा। अन्नो डोमिनी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। अन्नो डोमिनी की जब हम बात करते हैं, अन्नो डोमिनी लैटिन शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्षों से, और साथ ही साथ इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। क्या होता है अन्नो डोमिनी? एक बच्चे ने पूछा है, अन्नो डोमिनी कहा जाता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। लॉर्ड यानी ईसा की यहां पर बात हो रही है। तो बच्चे ये है अन्ना डोमिनी, लैटिन शब्दों से बना हुआ है दो, अन्नो और डोमिनी, एनो और डोमिनी। क्लियर? यानी ईसा के जन्म के बाद के जो वर्ष है। क्लियर है सभी को? ये बताओ क्लियर है तो हम आगे बढ़े यहां से। सभी बच्चे बोल दो एक बार। नो डाउट सभी बच्चे लिख रहे हैं। कुलदीप, अविनाश, रजनीश, सभी बच्चे। चलिए शुक्रिया। रूप सिंह, रोशन, एक बार और समझा दीजिए। क्या एक बार और समझा दूं? चलो। सुबोध, क्लास 8 बजे से होता है बच्चे, 8 बजे आ जाया करो सभी बच्चे, ठीक है? पीडीएफ मिलेगा सुमन, डोंट वरी, सारे पीडीएफ आप सभी को मिलेंगे। अब देखो, मैंने आपसे जो बात की, मैं आपको समझा रही हूं कि जो तिथियां हैं वह कैसे निर्धारित की जाती हैं। तो हमने एक सीमा रेखा सबसे फर्स्ट मान ली, और हमने बच्चे एक पॉइंट इसमें माना, क्या? ईसा के जन्म के वर्ष। एक पॉइंट हमने माना ईसा के जन्म के वर्ष, और ईसा के जन्म के वर्ष से हम तिथियों की गणना करते हैं। तो ईसा के जन्म के पहले के जो वर्ष हैं, इसे हमने कहा बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इसे हमने कहा, क्या कहा? ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के पहले के वर्ष ईसा पूर्व। और इसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, या फिर हम इसे बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? और इसकी जो गणना है वह हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चे करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जब हम बात करेंगे ईस्वी की, ईसा के जन्म को आधार बनाकर जब हम उसके बाद के वर्षों की चर्चा करते हैं, ईसा के जन्म के वर्ष, तब हम उसे कहते हैं ईस्वी, यानी एडी, यानी अन्नो डोमिनी, यानी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। और जब हम इसकी बात करते हैं तो अन्ना डोमिनी को हम सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोलते हैं। कॉमन एरा का जो गणना है वह असेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है बच्चे, ये एडी पर आधारित है, अन्नो डोमिनी पर आधारित है, ईस्वी पर आधारित है, ना कि ईसा पूर्व पर आधारित है। अब देखो यहां से ये जो क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे नए हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट